हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लंदन ड्रीम्स। कैसे हो आप सब? आज मैं लंदन में नहीं हूँ। आज मैं अपने सिस्टर के घर के आसपास आई हूँ और गार्डन में बैठ के वीडियो बना रही हूँ। तो आज का वीडियो मैं ऐसे टॉपिक के बारे में बनाऊँगी जो एक कंपैरिजन वीडियो होगा। जो मुझे यूके आने के लिए रिलेटेड पूछते रहते हैं कि कैसा है यूके, आना चाहिए नहीं आना चाहिए। गाइस, इस वीडियो को नेगेटिवली मत लेना क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स होने वाले होंगे जो आपको लग सकता है कि कैसे नेगेटिव बात कर रहे हो, बट मैं वही बातें करूँगी जो मैंने फ़ील किया है। तो ये वीडियो एज एक्सपीरियंस की तरह आप ले सकते हो कि मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ, रैदर देन कि बिल्कुल ही कंपेयर कर रही हूँ, जो हर किसी के लिए एक ही जैसा नहीं होता है। और जो डिफरेंसेस है, मैं ऐसे ये वर्सेस ये करके तो नहीं बोलूँगी, बट उनके लिए आप एज एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि यूके वर्सेस इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मतलब जितने भी लोग हैं जो मेरी हिंदी लैंग्वेज में वीडियो देख सकते हैं, तो उनके लिए तो आप एज एग्जांपल इसको ले सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगी, देखो वेदर का प्रॉब्लम ये है कि हमारे देशों में हमें तो 6 टाइप के वेदर होते हैं बोलते हैं लोग। इंडिया को आजकल इंडिया में 6 टाइप के वेदर होते हैं बोलते हैं, और यहाँ पे हमेशा एक टाइप का वेदर जो कि है ठंड और बारिश। मतलब यहाँ पे प्रिडिक्शन भी नहीं कर सकते हो कि आप किस टाइम पे बारिश हो रही है और किस टाइम पे ठंड हो रही है। अभी समर का मंथ चल रहा है, बट स्टिल इतनी बारिश होती है। और आप मुझे देख सकते हो कि मैं थोड़ा सा मोटा मोटा टाइप का कपड़ा ही पहन के घूमती हूँ, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री से ज़्यादा होता नहीं है। बहुत हार्डली कभी होता है कि जो 30 डिग्री तक हो जाए। तो वेदर का बहुत डिफरेंसेस है यहाँ पे। दूसरा है वो है मार्केट्स के रिलेटेड या वाइब के रिलेटेड। जैसे हमें लगता है कि बाहर जो मूवीज़ में दिखाते हैं बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर होंगे, नाइट लाइफ होगा, तो वैसे लाइफ किसी दूसरे कंट्री में हो सकता है। बट यूके की अगर मैं बात करूँ तो यूके बहुत ही पीसफुल, ऐसा लगता है कि जैसे रिटायरमेंट लोगों की रहने वाली जगह है। यहाँ पे आपको शोर शराबा थोड़ी सी भी सुनने को नहीं मिलेगी, और 5 बजे के बाद यहाँ पे सब कुछ बंद हो जाता है। मतलब हमारे इंडिया में या एशियन कंट्री में ऐसा है कि लोग 5 बजे के बाद या शाम के टाइम पे ओपन करवाते, कोई शॉप वगैरह हो गया, ताकि लोग काम करके आराम से आके खा पी सके। बट यहाँ पे 5 बजे तक सब कुछ बंद हो जाता है। वीकेंड में सैटरडे संडे में भी जो चीज़ 5 बजे बंद होता है वो 3 ही बजे बंद हो जाता है। तो बहुत इस वजह से लाइफ थोड़ी सी नॉइज़ी नहीं है, चहल पहल नहीं है लाइफ में। तीसरी चीज़ मैं बताऊंगी, जैसे खाने पीने के मामले में जब मैं बोलती हूँ लोगों को कि मुझे खाने को नहीं मिलता है, तो देखो यहाँ पे जैसे हमारे वहाँ होता है कि हमें जो खाने का मन होता है वो आपको घर से बाहर निकलते ही, कदम रखते ही मिल जाता है। यहाँ पे वो नहीं है। जो हमारे स्ट्रीट टाइप वेंडर होते हैं वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पे जो भी चेन रेस्टोरेंट होंगे या रेस्टोरेंट होंगे, आपको वहीं जाना पड़ेगा। और उनका जो खाना होता है वो इंडिया के खाने में या हमारे टाइप के खाने से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। लोग बोलते हैं मुझे कि आप इंडियन रेस्टोरेंट क्यों नहीं जाते हो, इंडियन रेस्टोरेंट तो होते ही है। तो मैं आपको बता दूं कि देखो, इंडियन रेस्टोरेंट होना इज़ लाइक अ मिथ, क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट इज़ नॉट फॉर इंडियन। ये बात आप मान लो, क्योंकि इंडियन कितने ही है जो फोकस करके इंडियन हिसाब का खाना बनाए, क्योंकि फोकस तो ब्रिटिश के लिए ही होता है। तो इंडिया के रेस्टोरेंट में जाने के खाना मेरे को आज तक जितने भी मैंने एक्सप्लोर किया है, मुझे कहीं पे भी पसंद नहीं आया है। और जो खाना होता है वो बहुत नॉर्मल चीज़ें होती है, जो जिस हिसाब की हमें चटकारा खाने की आदत है वो चीज़ें यहाँ नहीं मिलती है। तो खाने का भी बहुत बड़ा डिफरेंसेस होते हैं। ऑल्दो जब अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट में भी जाओगे तब भी डिफरेंसेस मिलेंगे आपको। और जो दूसरी बहुत बड़ी मेजर डिफरेंसेस है वो है टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। जैसे इंडिया में या आपके एशियन कंट्री में, हमारे में ऐसा है कि आप रेडी में लगाने वाले सामान लगाने वाले हो गए, या पानी पूरी बेचने वाले हो गए, या कोकोनट वाटर बेचने वाले हो गए, हर कोई डिजिटलाइजेशन हो चुका है। इंडिया में हर चीज़ ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, कार्ड्स यूज होते हैं, टिकट वगैरह भी सब ऑनलाइन होते हैं। वैसे ही चीज़ें यहाँ पे बहुत कम है टेक्नोलॉजी के मामले में। अभी ऐसा लगता था कि यूके तो आगे होगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत पीछे है लोग अभी भी। सिर्फ अगर आपके पास गूगल पे मतलब एप्पल पे है तो ठीक है, वरना कोई और दूसरे टाइप के मीडियम नहीं है। लोग अभी भी सिर्फ आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड में ही जी रहे। और जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और मेजर जो मुझे इश्यू लगता है वो लगता है ट्रांसपोर्टेशन पे। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो मतलब आप ऐसे असहाय जैसे हो जाते हो कि आपके पास जाने का कोई दूसरा मोड ही नहीं है। जो ट्रेन होती है, यहाँ पे ट्रेन चलती है। अगर आप मेट्रो जैसी चीज़ बात करो कि ट्रेन तो अलग होगी, मेट्रो अलग हो गई, तो यहाँ के जो मेट्रो जो होते हैं, जो अंडरग्राउंड मेट्रो, वो सिर्फ लंदन
लंदन के अंदर चलता है और लंदन के बाहर सारा ट्रेन चलते हैं, जो कि यहाँ के ट्रेन थोड़े अच्छे होते हैं तो वो मेट्रो की तरह लगते हैं। बट आप खुद सोचो कि आप ट्रेन में कितना सफ़र कर पाओगे, क्योंकि आपको जाना होता है एक घर के एड्रेस तक पहुंचना होता है, और जो ट्रेन स्टेशन होगी वो एक जगह पे होगी, फिर आपको एक जगह पे उतारेगी और वहाँ से आगे जाने के लिए कोई मोड नहीं है। सिर्फ एक ऑप्शन है जो कि है टैक्सी, और यहाँ टैक्सी इतना महंगा है। मतलब इंडिया में ऐसा है कि आपको हर जगह पे रिक्शा मिल जाते हैं, टुक टुक मिल जाते हैं, ऑटो मिल जाते हैं, या बसेस होते हैं, कुछ और तरीके होते हैं। मतलब इतना ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अवेलेबल है, और यहाँ पे उतना ही प्रॉब्लम। सबसे बड़ी दिक्कत मुझे यही लगती है कि घर से लेके स्टेशन तक 25-30 मिनट पैदल चलो, फिर ट्रेन से दूसरे स्टेशन तक पहुँचो, फिर वहाँ से पैदल चलो, और डायरेक्ट ट्रेन नहीं होते हैं, कम से कम 3-4 ट्रेन चेंज करने पड़ते हैं, और दूसरा कोई उपाय नहीं है एक्सेप्ट आपको टैक्सी हायर करना पड़े, और टैक्सी मिलता भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंडिया की तरह ओला, ऊबर, ये वो आपके पास अल्टरनेट ऑप्शन हो, वो भी बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर ये सोचोगे कि मैंने तो सब कुछ उल्टा गलत ही बताया, मतलब यूके के बारे में तो कुछ एक अच्छी चीज़ बोली ही नहीं, तो यूके के बारे में अगर मैं अच्छी चीज़ देखूँ, कंपेयर करूँ हमारे एशियन कंट्री के साथ, तो जैसे मैंने बताया कि नॉइज़ नहीं होता है, शांत एरिया है। अब मुझे तो अब 2 साल हो गए यहाँ रहने लगे हुए, तो अब ऐसा होने लग गया है कि अगर मुझे हॉर्न की आवाज़ आए या शोर शराबा भी आए तो बहुत ज़्यादा साउंड फील होता है। तो इतना आदत हो गया शांत में रहने का। साथ में जो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ें हैं वो है आपकी हवा पानी की, आप कितना हेल्दी हो सकते हो यहाँ रहने से। मुझे मिट्टी तो मतलब ज़मीन के अलावा ऊपर हवा में उड़ते हुए मिट्टी दिखती ही नहीं है, एयर उतनी ही साफ़ है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हो गई वो चीज़ें हैं कि आपको साफ़ सुथरी चीज़ें मिल जाएंगी, बैठने के लिए आपको जगह मिल जाएगा, पार्क मिल जाएगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। और सबसे मेजर चीज़ जिस वजह से हम यूके आते हैं, कमाई का ज़रिया। तो यहाँ पे कमाई का ज़रिया है, हर कोई मतलब 15 साल का बच्चा भी काम कर रहा है और 60 साल का आदमी भी काम कर रहा है। तो ऐसी है कि आपको नौकरी आराम से मिल जाती है। अगर आप चाहो कम आवर्स काम करना हो या अपने हिसाब से काम करना हो, अपने मन से काम करना हो, तो वैसे मिल जाती है। जो वर्क कल्चर है वो काफ़ी अच्छा है। आपको अगर बीच में कुछ अपॉइंटमेंट के रिलेटेड छुट्टी लेनी पड़ रही है, या आप एक फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से काम करना चाहते हो, कोई वर्क पॉलिटिक्स नहीं है। मतलब सब लोग एक दूसरे का ध्यान देते हैं कि लोगों को प्रेशर ना आए, जिस हिसाब से वो लाइफ जीना चाहते हैं उस हिसाब से लाइफ जी सके। तो इन चीज़ों का जो इंडिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सही है। पैसे कमाया जा सकता है, अपने सपने पूरे किए जा सकते हैं। तो देखा जाए तो इंडिया में भी कितनी ऐसी चीज़ें जिस वजह से हम देश ही छोड़ के यहाँ आ गए। तो ऐसा तो है नहीं कि यूके में प्रॉब्लम है, बट ऐसी ये इन चीज़ है जिनका आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो देश ही अलग है। तो आप सब कुछ अपने देश के हिसाब से ढूंढ के तो नहीं होता है, एडजस्ट हो ही जाती है, आपको आदत लग जाती है। जैसे मुझे अब आदत लगने लग गई है। बट कोई चीज़ ऐसी है जो हमारे रूट्स के साथ जुड़े होते हैं, तो हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए तो कभी सही लगता है, कभी अच्छा नहीं लगता है, बट ठीक है, सब कुछ टाइम के साथ हो ही जाता है। तो यही था जो मुझे आपको इस वीडियो में बताना था। बाकी अगर आपको कुछ भी जानना हो तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर देती हूँ। तो चलो फिर अब मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।